हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के गोल्डन वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गोल्डन वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होती है इसकी और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली संजय दत्त जी को गोल्डन वीज़ा मिला है यूएई का, तो क्या है ये, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये न्यूज़ है यूएई गोल्डन वीज़ा, व्हाट इज़ इट एंड हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो देखिए, ये संजय दत्त जी हैं जिनको रिसेंटली गोल्डन वीज़ा मिला है यूएई का। ये वीज़ा ही है बट लॉन्ग टर्म के लिए है। तो क्या होता है ये, तो 2019 में यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है ना, उसमें कुछ चेंज किए थे लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीज़ा के लिए। लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीज़ा ये 5 और 10 ईयर के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस किए थे और इसको फ्लेक्सिबल बनाया था। अब ये क्या है, ये किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी फॉरेनर यूएई में रह सकता है, वर्क कर सकता है, स्टडी कर सकता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स जा सकते हैं, वर्क करने के लिए जा सकते हैं, पीएचडी होल्डर्स जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए, और एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन जा सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे रह सकते हैं। इवन जो रिटायर्ड हैं पीपल, वो भी यहाँ पे जाके रह सकते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब इनको रहने के लिए स्पॉन्सर, नेशनल स्पॉन्सर होने की ज़रूरत नहीं है और 100% ओनरशिप रहेगी उनकी अपने बिजनेस की, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ़ायदे हैं कि अपना बिजनेस वहाँ पे कोई भी पर्सन जाके स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए मिनिमम कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो गोल्डन वीज़ा है वो क्या ऑफर करता है, क्या चीज़ हमें उसमें मिलती है। तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी है ये, मतलब लॉन्ग टर्म तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। ये 5 ईयर और 10 ईयर के लिए, स्टार्टिंग में आपको 5 ईयर के लिए मिलेगा और 10 ईयर के लिए मिलेगा। 10 ईयर के लिए किसको मिलेगा वो देखेंगे और 5 ईयर के लिए किसको मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी है तो वहाँ पे लंबे टाइम तक रहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल के लिए लिया फिर रिन्यू कराना पड़ा, 1 साल के लिए लिया, ठीक है। तो ये नहीं ज़रूरत है, आपको 5 और 10 ईयर्स के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपको फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये किस किस को मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मिल सकता है जो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी में या किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाएगा, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल्स को मिल जाएगा। इंडिविजुअल कौन से, जिनको कुछ स्पेशल टैलेंट है जिनमें, जैसे कि रिसर्चर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज हैं, उनको मिलेगा। क्या है इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। अब मिलेगा, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो मेन फ़ायदा हम क्या चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाके रहें तो सिक्योरिटी हमारे पास हो। तो उनके पास सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे वो जाके रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, बार बार रिन्यू कराने की दिक्कत नहीं रहेगी। और ये जो प्रोसेस है ना बहुत इजी है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो हो, उसके बाद प्रोसेस बहुत इजी है। आपका मन है यूएई में जाके रहने का तो रह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। अब प्रोसेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, तो 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है, ये है आईसीए, ये कोविड की वजह से है बेसिकली, थ्रू द वेबसाइट ऑफ फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, ठीक है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, ICA। ये ई चैनल है फॉर रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप, ICA, ठीक है। ये मतलब क्या है, आप ऑनलाइन इससे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, GDRFE, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंडर है ये जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं, 2 तरह की वीज़ा मिल रहे हैं, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए। जो गोल्डन वीज़ा है 10 ईयर्स के लिए, वो उसके लिए क्या मिनिमम कंडीशंस है, क्या मिनिमम बेसिक नीड है उसके लिए, जो इन्वेस्टर्स के पास या स्टूडेंट या जिनको भी मिल रहा है उनके पास क्या क्या बेसिक चीज़ चाहिए होती है। तो पहले बात करते हैं 10 साल के लिए अगर वीज़ा चाहिए तो किस तरह से मिलेगा। 10 ईयर्स के वीज़ा के लिए कोई इन्वेस्टर जा सकता है, इन्वेस्टर और भी लोग जा सकते हैं, उनके बारे में बताएंगे। पहले इन्वेस्टर के लिए मिनिमम हम देख लेते हैं क्या नीड्स हैं।
तो वो जो यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम, ठीक है, AED जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात करेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए इस पर्सन के पास? 10 मिलियन AED होना चाहिए, मतलब 10 मिलियन वर्थ होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के रूप में। मतलब वहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, किसी कंपनी में, ठीक है, खुद की कंपनी खोल ली, किसी कंपनी के शेयर ले लिए, तो किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 10 मिलियन AED होना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड और अ कंपनी, ठीक है। अब जो आपने 10 मिलियन AED इन्वेस्ट किया है ना, उसका 60%, उसका कितना? 60% रियल एस्टेट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपने 10 मिलियन टोटल पूंजी लगाई, उसमें से आपने जो 6 मिलियन है उसकी वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ली और सिर्फ 4 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, ये तो है ना। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रियल एस्टेट नहीं होनी चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? ज़्यादा जो है वो कंपनी में पैसा लगना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप 4 मिलियन में सिर्फ कंपनी खोल रहे हो और 6 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो 60% है टोटल इन्वेस्टमेंट का, वो रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? इन्वेस्टेड अमाउंट मस्ट नॉट बी लोन। जो इन्वेस्ट अमाउंट किया है ना, ये जो 10 मिलियन है, ये आपका खुद का होना चाहिए, आपने लोन नहीं लिया, और ठीक है। दूसरी चीज है कि इन द केस ऑफ एसेट्स इन्वेस्टर्स मस्ट अज्यूम फुल ओनरशिप, ठीक है, तो उसकी पूरी ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब 10 मिलियन उसका खुद का पैसा होना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। और आप वहां पे जाके ऐसा नहीं कि 6 मिलियन 7 मिलियन की आप प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है। और आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट, कंपनी के फॉर्म में या किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक थोड़ा सा वॉइस का इशू यहाँ पे आ रहा होगा, बिकॉज मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो गोल्डन वीज़ा फॉर 10 ईयर, अब उसमें और क्या है? तो ये तो मिनिमम कंडीशन हो गई। इसके अलावा क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर में लगा दिया 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन AED आपने लगा दिया। दूसरे साल पता चला आपने 4 मिलियन उसमें से निकाल लिया, ठीक है। तीसरे साल पता चला आपने 2 और निकाल लिया, या पहले साल 2 निकाल लिया, दूसरे साल 4 निकाल लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो रिटेन रहना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए तो एटलीस्ट आपका 10 मिलियन रिटेन रहना चाहिए, ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके, हमेशा, मतलब वो कंटिन्यूस चलता रहे 3 साल तक, ओके। मे बी एक्सटेंडेड, अब जो वीज़ा है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है, किसको? जो पर्सन ने वीज़ा लिया है उसके बिजनेस पार्टनर्स को भी मिल जाएगा, ठीक है। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो सभी के सभी, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स AED 10 मिलियन, ठीक है, तो इन सब का भी कंट्रीब्यूशन उसमें 10-10 मिलियन का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 लोगों ने मिलकर 10 मिलियन का बना लिया, बिजनेस पार्टनर होगा और चलेगा, नहीं, हर किसी का इंडिविजुअल 10-10 मिलियन AED इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा, ये जो पर्सन को मिला है ना, इन्वेस्टर को, तो उसकी फैमिली को भी मिलेगा। फैमिली में कौन आएंगे? उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, इनको मिल जाएगा। इसके साथ ये पर्सन अपना एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेके जा सकता है और एक एडवाइज़र लेके जा सकता है। कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइज़र ये लेके जा सकते हैं। इसका एक और मतलब ये भी हुआ कि बाकी लोग जो कंपनी में रखने होंगे ना, वो वहीं UAE के ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो वहीं के लोग रखने पड़ेंगे। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये अपना लेके जा सकते हैं और एक एडवाइज़र लेके जा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो इससे क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये फ़ायदा है इसका, ठीक है, ओके, मतलब UAE को फ़ायदा है इसका, ओके। अब गोल्डन वीज़ा 10 ईयर के लिए और कौन ले सकता है? तो ये तो हमने बात कर ली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें कंपनी खोल रहा है। दूसरा, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड टैलेंट हो, लाइक डॉक्टर्स कर सकते हैं, रिसर्चर्स कर सकते हैं, साइंटिस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर और आर्टिस्ट वगैरह भी कर सकते हैं इसमें, मतलब जिनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये टैलेंट, मैं बोलूँ कि मेरे पास टैलेंट है लेकिन मैं कहीं से एफिलिएशन नहीं है मेरे पास, तो जो टैलेंट है ना वो कहाँ से, जैसे डॉक्टर है तो उनको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या फील्ड से एक, मतलब उनके पास एफिलिएशन ग्रांट होना चाहिए कि भाई इनके पास ये टैलेंट है, जैसे सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो उनके डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, जैसे रिसर्चर्स हैं तो उनको उनके डिपार्टमेंट से होना चाहिए, ओके। वीज़ा विल ऑल्सो बी गिवन टू देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है 10 ईयर्स के लिए, तो इनके जो स्पाउस होते हैं, इनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उन सबको भी दिया जाएगा, ओके। अब जो स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, इनके लिए क्या कंडीशंस हैं, इनको क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? तो टैलेंट है तो टैलेंट के लिए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड से बता दिया मैंने। अब किस तरह से, ये देखिए, जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सक्रेडिटेड होना चाहिए, मतलब इनको एक मेडल टाइप बोल सकते हो या सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कहाँ से? अमीरात
साइंटिस्ट काउंसिल, मतलब जो यहीं के यूएई की जो है यहाँ से ये एक्सक्रेडिटेड होना चाहिए, और होल्डर्स ऑफ मोहम्मद बिन रशीद मेडल फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस, ये इनको मेडल मिलना चाहिए, तब तो इनको ये वहाँ पे जाके गोल्डन वीज़ा इनको मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद और क्या है, ये क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इन कल्चर एंड आर्ट, जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं कल्चर और आर्ट में, उनको कहाँ से मिलना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, ये यही यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है एंड नॉलेज डिपार्टमेंट है, वहाँ से इनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, या ये वहाँ से एफिलिएशन होना चाहिए, मतलब बेसिकली कि मेडल वगैरह बोल सकते हो आप, तो ये मिला हुआ है, मतलब ये इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। ओके, और एक्सेप्शनल टैलेंट्स क्या है, तो मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बाय पेटेंट्स और साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश्ड इन वर्ल्ड क्लास जर्नल। ठीक है, तो जो ये जो रिसर्च वगैरह पब्लिश होती है ना अच्छे अच्छे जर्नल्स में, ठीक है, तो वो इनका रिसर्च पब्लिश होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कुछ पेटेंट कराया हो। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनल जो टैलेंट्स है ना, उनको मिल जाएगा ये। ओके, इसके अलावा और किसको मिल सकता है, तो डॉक्टर्स को मिल सकता है, स्पेशलिस्ट को मिल सकता है, तो उनको इनमें से 2 कंडीशंस एटलीस्ट फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये जो सारी है ना, इनमें से 2, जैसे कि पीएचडी होल्डर्स हैं, ठीक है, तो वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, टॉप 500 यूनिवर्सिटी, उनमें से किसी एक से उन्होंने पीएचडी करनी चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे यूएई में उनको ईजिली गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अगर इन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से नहीं किया है, तो कहीं और से पीएचडी किया है, तो फिर 10 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। ठीक है, तो उनको भी मिल जाएगा, मतलब पीएचडी तो होनी चाहिए, या तो आपने टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें से किसी एक में से किया हो, या फिर आपने पीएचडी कहीं से भी किया हो, बट 10 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड और सर्टिफिकेट मिला हो ऑफ अप्रिशिएशन कंट्रीब्यूशन टू अ मेजर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो किसी साइंटिफिक रिसर्च में उन्हें कोई अवार्ड मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक है, ये सब चीज़ें मिली हो तो वो कर सकते हैं। अवार्ड और सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिशिएशन इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेंट्स वर्क। ठीक है, तो जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट या अवार्ड मिला हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू अ मेजर साइंटिफिक रिसर्च इन द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी जो फील्ड है उनकी साइंटिफिक फील्ड जो है उसमें उन्होंने रिसर्च की हो। ठीक है, पब्लिश्ड आर्टिकल पब्लिश किया हो, साइंटिफिक बुक वगैरह पब्लिश की हो, मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द फील्ड। ठीक है, तो मेंबरशिप हो उनके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनकी जो फील्ड है ना उसी में ही होना चाहिए, ऑब्वियस है उसी में ही होगी। ठीक है, तो इन सभी को भी मिल सकता है गोल्डन वीज़ा। ओके, अब ये तो हो गई 10 ईयर के लिए गोल्डन वीज़ा किन किन को किस किस तरह से मिलेगा। अब 5 ईयर का गोल्डन वीज़ा हो गया, तो बेसिकली अपनी अपनी फील्ड में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उन सबको मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वो भी है कि कोई पर्सन का किसी दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया में किसी का बिजनेस है वो यूएई में जाके सेट करना चाह रहा है, तो वो भी है, आगे देखेंगे। यहाँ पे गोल्डन वीज़ा 5 ईयर के लिए। ठीक है, 5 ईयर के लिए किस तरह से मिलेगा, तो सेम तरह की कंडीशंस हैं, बस डिफरेंस क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे कर रहे थे ना, जहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, बेसिकली इन्वेस्टर्स जो कर रहे थे, तो इन्वेस्टर्स का जो अमाउंट था वो 10 मिलियन था, यहाँ पे कितना है 5 मिलियन AED है। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी सब चीज़ें सिमिलर होंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कौन कौन से, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो टॉप करनी चाहिए, टॉप रैंक होना चाहिए कंट्री में, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में टॉप रैंक हो। ठीक है, मिनिमम 95%, मतलब ये परसेंटेज नहीं है, मतलब जो जिस कंट्री में जैसे जो टॉप स्टूडेंट्स आते हैं ना, ठीक है, तो वो मिनिमम 95% उनका आ रहा है, तो उसके बाद वो, जैसे ऐसा नहीं है कि उस कंट्री में 99% टॉप आ रही है, ठीक है, तो 99 वाले को ही मिलेगा, नहीं, 95 से ऊपर वाले वो उन सब में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। इसमें कुछ लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होना चाहिए, जिनका जो GPA है, ग्रॉस जो आपका एवरेज आता है, ठीक है, वो जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 3.75 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होना चाहिए, 5 में से आता है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा, मतलब कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे हैं वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा लेकिन इनको। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है,
तो फॉरेन नेशनल्स मतलब कि दूसरी कंट्री में रहने वाले जिनका अपना बिजनेस चल रहा है अपनी कंट्री में, लाइक मेरा बिजनेस अगर इंडिया में चल रहा है और मैं जाके चाहूँ कि यूएई में मैं अपना बिजनेस की कोई ब्रांच खोल लूँ, तो वो भी कर सकते हैं। उनको भी 5 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा और वो रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू मिल जाएगा इनको, ठीक है। इसके अलावा क्या है और क्या प्रोग्राम्स हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। वो मैंने बताया था ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। 3.75 GPA होना चाहिए। वो आएंगे तो अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म का है ना, तो इसमें अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। कब तक लेके आ सकते हैं, जब तक वो अफोर्ड कर सकते हैं रखना उनको, ठीक है, तो ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इन अक्टूबर 2020 दुबई ऑल्सो लॉन्च अ यूनिक रेसिडेंसी प्रोग्राम। इन्होंने एक यूनिक रेसिडेंसी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो क्या परमिट करता है, ओवरसीज वर्किंग प्रोफेशनल को परमिट करता है। मतलब कि वर्क फ्रॉम होम, जैसे लाइक अभी मैं कर रही हूँ तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो इस तरह से जो अभी कोरोना की वजह से लोग काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमेशा भी कर सकते हैं। तो कोई अपनी कंट्री में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वो चाहे तो वो जाके यूएई में रह सकता है और वहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे जाके रह सकता है, वाइल कंटिन्यूइंग टू सर्व देयर एम्प्लॉयर इन देयर होम कंट्री, ठीक है। जैसे मान लो मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं यूएई में जाके रह सकती हूँ और वहाँ से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, ठीक है। कंडीशंस ये है कि मैं वहाँ पे जो मिनिमम खर्चा वगैरह उठाने का है तो वो मैं कर सकती हूँ। इससे क्या फ़ायदा है कि हम उनकी चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो मेड इन यूएई जो चीज़ें हैं वो उनका मतलब वो ज़्यादा लोगों तक जाएंगी, लोग उनको खरीदेंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा रिटायर लोगों के लिए भी है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी है। क्या है ये, तो सितंबर 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था, यूएई की गवर्नमेंट ने क्या 5 ईयर का वीज़ा इन्होंने लॉन्च किया था, 5 ईयर का रिन्यूएबल रिटायरमेंट वीज़ा, ठीक है। ये वापस रिन्यू कराया जा सकता है। ये किन को मिलेगा, फॉरेनर्स को ही मिलता है वीज़ा, तो ठीक है, जो 55 ईयर्स के हों या उससे ज़्यादा के हों, मतलब कि रिटायर हो चुके हों, ऐसे लोगों को ये वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम है रिटायर इन दुबई, ठीक है। क्या रिटायर लोग जो हैं वो दुबई में रह रहे हैं, ठीक है, रिटायर इन दुबई। ये किन के लिए है, ओपन टू ऑल रिटायरीज, जो सबका रिटायरमेंट हो चुका है वो जाके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, उनकी जो मंथली इनकम है ना वो एटलीस्ट $5,500 होनी चाहिए, मतलब कि करीब 3.5 लाख मंथली इनकम होना चाहिए, ठीक है। हैव सेविंग्स ऑफ, जो इतनी सेविंग्स होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, और ओन अ प्रॉपर्टी इन दुबई, और इतनी प्रॉपर्टी उनको दुबई में खरीद होगी। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद आप जाके रह सकते हैं। कंडीशन है कि आपकी मंथली जो इनकम है रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आ रहा है जो भी है वो इतना आना चाहिए मिनिमम, ठीक है, और आपके पास सेविंग्स इतनी होनी चाहिए, और दुबई में आप इतनी की प्रॉपर्टी खरीद लो। तो इससे क्या है कि दुबई की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, ठीक है, आपके पास सेविंग्स से आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आप अच्छा खासा खर्च करोगे, आप चीज़ें अच्छी खासी खरीदोगे, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो ये है रिटायरमेंट के लिए किस तरह का प्लान है, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का प्लान है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई एम सॉरी अगर आपको बाहर की जो आवाज़ नॉइज़ का इशू आ रहा होगा यहाँ पे, एक्चुअली कुछ दिन तक ये प्रॉब्लम मे भी हो सकता है चले, बिकॉज मैं बाहर हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।